स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। वेलकम टू स्टडी IQ IAS। मेरा नाम है वसु कटारा। खबर देखिए, प्राइम मिनिस्टर्स रेसिडेंट, जहां पे वो रेसिडेंस है उनका, जहां रहते हैं, निवास है, वहां पर एक ड्रोन पाया गया, स्पॉट किया गया। ड्रोन्स क्या होते हैं? ड्रोन्स वो डिवाइस, उड़ने वाले डिवाइसेस होते हैं जो कि जासूसी करने के लिए, सर्वेलेंस, इंटेलिजेंस गैदरिंग के लिए केपेबल होते हैं। So a drone was spotted over PM's residence in Delhi at around 5 AM। सुबह 5-5:30 बजे की बात है। ड्रोन पाया गया इनके घर के पास। कंप्लेंट दायर कर ली गई है। कंप्लेंट हैज बीन रजिस्टर्ड। एक बार अलर्ट किया गया है तो दिल्ली पुलिस अब उस ड्रोन को ट्रैक करने में, सर्च करने में लग गई है। खबर ये है, दिस इज द कॉन्टेक्स्ट। अब इसकी एनालिसिस करते हैं हम। सबसे पहली चीज तो ऐसा पहली बार नहीं हुआ है। रशिया के क्रेमलिन पर व्लादिमीर पुतिन को असैसिनेट करने के लिए भी ड्रोन का इस्तेमाल किया गया था। रशिया ने कहा था, यूक्रेन ने कोशिश करी थी व्लादिमीर पुतिन को रात के समय ड्रोन अटैक से खत्म करने की। प्राइम मिनिस्टर मोदी पे पहले भी आपको देखने मिला है, जांच हुई है पहले भी एक बार अटैक करने की। जब वो गुजरात में रैली में थे तब ड्रोन्स के माध्यम से अटैक करने की कोशिश की थी। बावला जगह है गुजरात के अंदर, वहां पर ड्रोन को मार गिराया था उस टाइम पे NSG के द्वारा। तो फिलहाल ऐसा एक एपिसोड फिर हुआ है दिल्ली के रेसिडेंट पे। ये बात उठती है कि VIPs, वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन, और VVIP मिनिस्टर्स, ऑपोजिशन लीडर्स, अगर उनको असैसिनेट करना चाहते हो, जासूसी करना चाहते हो, तो ड्रोन्स का इस्तेमाल किया जा रहा है, जो कि टेक्नोलॉजी का ऑब्वियसली मिसयूज है। टेक्नोलॉजी का ऐसे मिसयूज करना सवाल उठाता है कि ये वही टेक्नोलॉजी जो इंसान के लिए इतनी फायदेमंद हो सकती है, क्योंकि ड्रोन्स का अलग अलग एरियाज में इस्तेमाल होता है। ड्रोन्स को आप सिविल पर्पस के लिए भी अप्लाई कर सकते हो, जैसे कि एग्रीकल्चरल ड्रोन्स होते हैं, खेतों के ऊपर छिड़काव करने के लिए, पेस्टिसाइड्स, केमिकल पेस्टिसाइड्स वगैरह का छिड़काव करते हैं खेतों के ऊपर, एग्रीकल्चरल फील्ड्स में, तो आप सिविल पर्पस के लिए यूज कर सकते हो। फोटोग्राफी के लिए यूज कर सकते हो ड्रोन्स को। ड्रोन एंथुजियास्ट होते हैं, उनको जैसे गाड़ी चला के मजा आता है वैसे ड्रोन उड़ा के मजा आता है। और डिफेंस पर्पस के लिए भी, ऐसे स्पाइंग के लिए भी यूज किया जा सकता है। तो टेक्नोलॉजी का ऐसे डुअल यूज करना इंसानियत के लिए एक बेन भी है और एक बून भी है, एक शराब भी है और एक अच्छी चीज भी है। तो फिलहाल ये खबर आपको देखने मिली दैट इन अर्ली मॉर्निंग टाइम PM हाउस के पास आपको ड्रोन देखने मिला। अब इससे रिलेटेड हम ये डिस्कशन करेंगे कि वो कौन से रूल्स रेगुलेशंस हैं जो ड्रोन फ्लाइंग के ऊपर एप्लीकेबल है। ऐसे दिखते हैं ड्रोन्स, कैमरा लगा होता है। ये एक सिक्योरिटी थ्रेट है क्या? हमारे देश के लिए नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट बन सकता है? ये जो आपका टॉपिक है GS पेपर 3 इंटरनल सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से रेलेवेंट है। तो जरूर हर चीज ध्यान से सुनिएगा और आपको मैं एक एक बारीकी बताऊंगा। अब देखिए, अलग अलग टाइप के ड्रोन्स होते हैं। मल्टी रोटर ड्रोन्स, जिसमें ऐसे कई सारे पंखे होते हैं, कई सारे ऐसे विंग्स होते हैं जो फ्लाइट में हेल्प करते हैं। सिंगल रोटर ड्रोन्स होते हैं, जैसे एक हेलीकॉप्टर में सिंगल पंखा होता है ना, जो कि घूमता रहता है, रोटेट होता रहता है, राइट। एंड फिक्स्ड विंग ड्रोन्स भी होते हैं। ये मिलिट्री पर्पस के लिए यूज किया जाता है। इंडिया भी US से प्रेडेटर ड्रोन्स खरीद रहा है। तो अब इन ड्रोन्स का आप अलग अलग एरिया में इस्तेमाल कर सकते हो। और जैसे जैसे इन ड्रोन्स को बाय द वे UAV कहा जाता है। अनमैन्ड, क्योंकि कोई इंसान नहीं बैठा है इसके अंदर। एरियल, क्योंकि ये हवा में उड़ रहा है। व्हीकल, एक यंत्र है जो कि हवा में उड़ रहा है। It continues to grow in all sectors of the society. New application for drones in security and defense continue to emerge. नए नए इस्तेमाल हो रहा है। ड्रोन से एक बारी में 2 किलो से 25 किलो तक का वजन ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं, ठीक है ना। गवर्नमेंट की पॉलिसीज, रूल्स, रेगुलेशंस के हिसाब से ये एक बहुत बड़ा थ्रेट एमर्ज हो रहा है, क्योंकि इसका पोटेंशियल यूज अगर आप इसका इस्तेमाल देखेंगे तो इट कैन बी टू प्रोटेक्ट द कंट्री ऑल्सो एंड टू डिस्ट्रॉय अ कंट्री ऑल्सो। दोनों के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। अगर मैं बताऊं, अप्रैल 20 की एक खबर है जहां पर जम्मू कश्मीर के पूंछ डिस्ट्रिक्ट के अंदर आपको देखने मिलेगा ड्रोन पाया गया था। पूंछ डिस्ट्रिक्ट के अंदर, जो कि बुलेट्स, हथियार वगैरह ड्रॉप कर रहा था। ऐसे तो बॉर्डर पार से हथियार हमारे देश में आके ड्रॉप करे जा सकते हैं, ड्रग्स हमारे देश में आके सप्लाई किए जा सकते हैं, आर्मी बेस इंटेलिजेंस गैदरिंग कर सकते हैं उसके आसपास, या जैसे प्राइम मिनिस्टर ऑफिस है वहां पर फोन टैप, कॉन्वर्सेशंस हैक करने का काम भी इन टेक्नोलॉजी के माध्यम से किया जाता है। ये सारी पॉसिबिलिटीज फिलहाल आपको ड्रोन टेक्नोलॉजी की वजह से देखने मिल रही हैं। बेसिकली आप एक इंडिपेंडेंट अटैक तक प्लान कर सकते हो, क्योंकि ड्रोन बहुत सस्ते होते हैं। जैसे अब यूक्रेन रशिया वॉर में यूक्रेन के द्वारा कामिकाजे ड्रोन इस्तेमाल किए जा रहे हैं, जो जिनका काम है कि उन ड्रोन्स के अंदर एक्सप्लोजिव होते हैं, वो जाते हैं दुश्मन के एरिया पे अटैक करते हैं और एक्सप्लोड हो जाते हैं, फट जाते हैं।
तो ऐसे कई सारे ड्रोन्स, एंड जो यूक्रेन में यूज हुआ उसका नाम था कामिकाजे ड्रोन, कामिकाजे, KAMIKAZE, राइट। अब इनसे रिलेटेड रूल्स रेगुलेशन देखिए। पहली बात तो ड्रोन्स कोई भी ऐसे रिस्ट्रिक्टिव पोजीशन जहां पे मिलिट्री है, मिलिट्री का काम हो रहा है, या जहां पर आपका ऑथराइजेशन नहीं है, वहां पर जाके फ्लाई नहीं किए जा सकते। प्रोविजंस इस प्रकार है रूल्स 2021 में जो आए थे, दैट पहले 25 अलग अलग फॉर्म भरने पड़ते थे ड्रोन पायलट्स को, अब सिर्फ 6 फॉर्म भरने पड़ते हैं। तो हमने ड्रोन्स का जो लाइसेंस होता है, जैसे गाड़ी चलाने के लिए लाइसेंस चाहिए, उसमें कंप्लायंस हल्का कर दिया। पहले 25 अलग अलग फॉर्म भरने पड़ते थे, अब सिर्फ 6 फॉर्म भरने पड़ते हैं, पहली बात तो। दूसरी बात और चेंज आया है, कवरेज ऑफ ड्रोन्स अंडर ड्रोन रूल्स इंक्रीज फ्रॉम 300 किलोग्राम टू 500 किलोग्राम। ड्रोन्स जो कि 300 किलोग्राम का वजन कैरी कर सकते थे, उनका वेट भी बढ़ा दिया, 500 किलोग्राम तक के वजन को कैरी करने वाले ड्रोन्स भी फ्लाई कर सकते हैं। तो हमने थोड़ा लिबरल बनाया सिस्टम, बट ये सिस्टम हमारे देश के लिए खतरनाक ना बने, क्योंकि ड्रोन्स के अंदर एक प्रॉब्लम है, दे बिकम अनडिटेक्टेबल। रेडार का इस्तेमाल किया जाता है ऐसे एरियल व्हीकल्स को इस्तेमाल करने के लिए। अब ड्रोन्स तो बहुत छोटे साइज के होते हैं, नैनो ड्रोन्स भी आते हैं, बड़े छोटे साइज के होते हैं, तो उनको पकड़ पाना बड़ा मुश्किल हो जाता है, उनको डिफिकल्ट हो जाता है डिटेक्ट कर पाना। दूसरी बात, साइज की बात बताई मैंने, छोटे साइज के हैं तो उनको आप मतलब मिसाइल थोड़ी ना मारोगे उसके ऊपर। इट इज वेरी डिफिकल्ट टू शूट देम डाउन, उनको गिरा सको। एक बार आपने आइडेंटिफाई कर लिया, उसके बाद गिरा पाना बहुत मुश्किल हो जाता है। कहाँ से ओरिजिनेट हुआ है, चाइना से आया, पाकिस्तान से आया, इंडिया से ही फ्लाइट बढ़ी है, ये चीज पता लगा पाना बड़ा मुश्किल होता है कि कहां से उसका ओरिजिन है, from where it has originated, it becomes very difficult, ठीक है। और ड्रोन्स क्योंकि बॉर्डर इतनी बड़ी है, पाकिस्तान के साथ, चाइना के साथ, नेपाल के साथ, बांग्लादेश के साथ, तो एग्जैक्टली कौन से एरिया से आया है, कहां से उड़ान भरी थी, परपेट्रेटर्स कहां छुपे होंगे, ये पता लगा पाना बड़ा मुश्किल है। क्योंकि अगर मिसाइल कहीं से दागी गई है तो उसको आप आइडेंटिफाई कर सकते हो, अगर कोई एयरक्राफ्ट कहीं से टेक ऑफ किया है तो उसको आइडेंटिफाई कर सकते हो, इनको नहीं कर पाओगे। तो कई सारे प्रॉब्लम्स है। बाकी लॉज अभी उतने स्ट्रिंजेंट नहीं है, लूप होल्स हैं कई सारे, जो लॉज हैं, जो लेजिस्लेशन है, उनमें प्रॉब्लम्स देखने मिलती है ड्रोन्स के प्रॉपर रेगुलेशन या सुपरविजन के ऊपर। उसके अलावा माइक्रो ड्रोन्स उड़ाने के लिए कोई भी आपको बहुत छोटे साइज के, जो कंपनियां इस्तेमाल नहीं करती हैं, कमर्शियल पर्पस के लिए यूज नहीं होते हैं, नॉन कमर्शियल यूज वाले ड्रोन्स, तो उनको उड़ाने के लिए कोई लाइसेंस नहीं चाहिए। पता ही नहीं है कि कौन कहाँ से ड्रोन उड़ा रहा है। जो कि R&D पर्पस के लिए, रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर्पस के लिए, वेदर इंफॉर्मेशन, मौसम की जानकारी गैदर करने के लिए चाहिए होते हैं, तो उनके ऊपर अगेन लाइसेंसिंग रिक्वायरमेंट नहीं है। नो सिक्योरिटी क्लियरेंस रिक्वायर्ड बिफोर एनी रजिस्ट्रेशन और लाइसेंस इशू। सिक्योरिटी क्लियरेंस लेना भी, सिक्योरिटी की परमिशन लेना भी एक मैंडेटरी प्रोविजन नहीं है। और ऐसे इलाके जो पैरामीटर है, जैसे मैं आपको बताऊं, जो सिक्योरिटी एरियाज होते हैं उनके आसपास भी कई बार ये ड्रोन आ जाते हैं, जो ऑथराइज नहीं होता, परमिशन नहीं होती, फिर भी ये आ जाते हैं। जहां से एयरप्लेन्स फ्लाई करते हैं, राइट, आपके एयरपोर्ट्स हो गए, एरोड्रोम्स हो गए, मिलिट्री इंस्टॉलेशन हो गए, उसके पास भी कई बार देखने मिले हैं। एक और प्रोविजन सुनिए क्या है करंट लॉ में, नो फ्लाइट परमिशन रिक्वायर्ड अप टू 400 फीट। 400 फीट तक अगर आप उड़ रहे हो तो आपको कोई परमिशन नहीं लेनी, उसके ऊपर ही परमिशन लेनी है। और अलग अलग जोन्स में बांट दिया है, ग्रीन जोन, रेड जोन, वो एरियाज ग्रीन जोन जहां पे ड्रोन उड़ सकते हैं, और ऐसे रेड जोन्स जहां पे ड्रोन नहीं उड़ सकते, उसमें डिवाइड कर दिया है। तो 400 मीटर तक तो कोई परमिशन नहीं लेनी है। तो इसलिए कई बार कैमोफ्लाज की वजह से जो ड्रोन छुप जाते हैं पेड़ की ओड़ में, कि उसी कलर के होंगे, दिखते नहीं है, या बिल्कुल स्काई ब्लू कलर के हैं, तो आइडेंटिफाई कर पाना बड़ा मुश्किल हो जाता है, ठीक है ना। जो मिलिट्री एरियाज हैं, जो रेड जोन्स हैं, वहां पर ये 200 फीट की हाइट होती है इन दी एरियाज, जो कि एयरपोर्ट है, जैसे कि एयरपोर्ट के 8 से 12 किलोमीटर के आसपास 200 मीटर, 200 मीटर तक ही हाइट पर ये फ्लाई कर सकते हैं। तो ये सारे रेगुलेशंस इंडिया में एग्जिस्ट करते हैं, पर इन रेगुलेशंस के बावजूद आपको देखने मिल रहा है कि ड्रोन्स एक बहुत बड़ा थ्रेट हमारी नेशनल सिक्योरिटी के लिए कंसिस्टेंट और कांस्टेंट रूप से बने हुए हैं। चाहे वो आप जम्मू कश्मीर इंसिडेंट देख लीजिए, चाहे आप अभी जो आपके साथ पीएम ऑफिस के पीएम हाउस में जो हुआ है उसको देख लीजिए। ये इम्प्लोजिव एक्सप्लोजिव डिवाइसेस जो इम्प्लोड हो जाते हैं, इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोजिव डिवाइसेस कैरी कर सकते हैं अपने साथ, आईईडी कैरी कर सकते हैं, आईईडी ब्लास्ट कर सकते हैं, सीधा जाके टकरा गए फिर क्या करोगे। तो कई बार ऐसी ड्रोन स्पॉटिंग हुई है, चाहे जम्मू कश्मीर, चाहे अमृतसर, चाहे गुजरात, चाहे दिल्ली, और कई बार ऐसा
एक्यूजेशन लगाया गया कि वो ड्रोन्स पाकिस्तान से आए थे, पाकिस्तान बॉर्डर के पास बार बार ड्रोन साइटिंग होती है। तो मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन ने इसलिए ड्राफ्ट ड्रोन रूल्स बनाए हैं और उनको 2022 में अमेंड भी किया था, अमेंडमेंट भी लाया गया था। ड्रोन अगर आप उड़ाना चाहते हो तो आपको एक ड्रोन आइडेंटिफिकेशन नंबर चाहिए, जैसे पैन कार्ड, आधार कार्ड होता है, आपकी ड्रोन का जैसे गाड़ी की आरसी होती है, वैसे ही आपके ड्रोन का भी एक रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, रजिस्ट्रेशन डिटेल होनी जरूरी है, जिससे आप काउंटर कर सकते हो ड्रोन थ्रेट्स को। तो प्रॉपर एक अप्रोच बनानी पड़ेगी जहां पे पहले ड्रोन्स को डिटेक्ट किया, उन्हें आइडेंटिफाई किया, उन्हें न्यूट्रलाइज किया, हवा में ही खत्म कर दिया। उसके लिए बेटर टेक्नोलॉजी की जरूरत है, और बेटर टेक्नोलॉजी लाने के लिए बेटर रिसर्च एंड डेवलपमेंट करना होगा, डीआरडीओ को, डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन को, तभी काउंटर ड्रोन टेक्नोलॉजी इंडिया में डेवलप हो सकती है। हमारे पास भी मिलिट्री सर्वेलेंस के खुद के ड्रोन है, रुस्तम मार्क 2 एक ड्रोन है। तो ऐसे ड्रोन्स डेवलप किए जा सकते हैं जो काउंटर ड्रोन अटैक का काम करेंगे। दूसरे देश के ड्रोन्स हवा में, जैसे पुलिस गश्त मारती है ना, पुलिस एक एरिया में, एक टेरिटरी में बीट करती है, मतलब घूमती रहती है, वैसे ही ड्रोन्स भी सर्विलेंस करेंगे हमारे आकाश की, हमारे एयर स्पेस की, और प्रोटेक्ट करेंगे ऐसे भी किसी खतरे से, फ्यूचर खतरे से। और खास तौर पे वो एरियाज जो कि बहुत ज़्यादा सीक्रेटिव हैं, बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टेड होने चाहिए, वहाँ पर अवेयरनेस बिल्ड करने के लिए ऐसा करना होगा। तो काउंटर ड्रोन टेक्नोलॉजी इंडिया में डेवलप करना अब समय की नज़ाकत है, समय की ज़रूरत है, ताकि ऐसे अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स को रोक सकें, देश के लिए एक नेशनल सिक्योरिटी खतरे के तौर पे, थ्रेट के तौर पे एमर्ज होने से। यहाँ तक हम आज के डिस्कशन को रखते हैं। हमारे देश में ड्रोन टेक्नोलॉजी को बहुत बढ़ावा दिया जा रहा है, ड्रोन कॉरिडोर्स डेवलप किए जा रहे हैं, जहाँ से आपके घर तक ड्रोन्स के माध्यम से हम कार्गो डिलीवर करेंगे, प्रोवाइड करेंगे, आपके घर तक डिलीवरी करेंगे अलग अलग चीज़ों की। लॉट ऑफ चेंजेस आर हैपनिंग। आशा करता हूँ कि ये सेफ हो, सिक्योर हो और हमारे देश के प्रोटेक्शन के लिए हो। शुक्रिया सेशन को देखने के लिए। वसु कटारा स्टडी IQ ये मेरा टेलीग्राम ग्रुप है, यहाँ से आप इस क्लास की PDF डाउनलोड कर सकते हैं। vasu.katara@studiiq.com मेरी ईमेल ID है, जहाँ पे आप आकर मुझे मैसेज कर सकते हैं। UPSC की तैयारी कर रहे हो, 2024-2025 के बैच जो 2.5 साल के लिए वैलिड रहेंगे, 2.5 ईयर्स के लिए, जिसमें डेली मॉर्निंग 8 AM 2.5 घंटे की क्लास होगी, 2.5 से 3 घंटे की लाइव क्लास होगी। अगर जो कॉलेज जाते हो, जॉब करते हो तो रिकॉर्डेड लेक्चर्स देख लो, अगर क्लास मिस हो जाती है तो। बुक्स आपके घर पे आएंगी सारे सब्जेक्ट्स की, तो बुक्स खरीदना भी आपके लिए हैसल नहीं रहेगा। टेस्ट सीरीज, प्रीलिम्स की और मेंस की, डेली आंसर राइटिंग प्रैक्टिस प्रोग्राम, एवरीथिंग जो भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है 29,999 की अफोर्डेबल प्राइस पे अवेलेबल होगा, अगर आप वसु लाइव एडमिशन डिस्काउंट कोड यूज करेंगे 2024 का। ये प्रीलिम्स टू इंटरव्यू बैच है, ये GS पेपर 1 to 4 की प्रिपरेशन कराता है, ऐसे की प्रिपरेशन कराता है, आंसर राइटिंग करवाता है। ऑप्शनल बैचेस अलग हैं, बहुत अफोर्डेबल प्राइस में अवेलेबल है। 8 ऑप्शनल ये, और एक मैथमेटिक ऑप्शनल भी आ चुका है, मैथ्स ऑप्शनल भी आ चुका है, तो इसमें से आप पिक कर सकते हो। अपार्ट फ्रॉम दैट 2025 की प्रिपरेशन के लिए बैचेस अवेलेबल हैं। टेक बेनिफिट आउट ऑफ इट। एडमिशंस शुरू हो चुके हैं, एडमिशंस बंद भी हो जाएंगे बहुत जल्दी, फायदा उठाइएगा इसका। शुक्रिया सेशन को देखने के लिए। मेरा नाम वसु कटारा था। जरूर वसु लाइव एडमिशन डिस्काउंट कोड अप्लाई करिएगा। जब भी आप हमारी वेबसाइट पर जाते हैं, जस्ट गो एंड अप्लाई वसु लाइव एडमिशन डिस्काउंट कोड। कोर्स पे जो फीस दिख रही होगी वो रिड्यूस होकर आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा। टेक बेनिफिट आउट ऑफ इट, और मुलाकात करेंगे आपसे हमारे बैचेस के अंदर। जुलाई आ चुकी है, तैयारी का समय यही है, फायदा उठाओ वरना अपॉर्चुनिटी हाथ से निकल जाएगी। थैंक यू, गुड लक, जय हिंद। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।